ड्राइंग की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 3 की ओर चल रहे हैं, जिसमें चित्रकला आलेखन कला के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उनको जाकर देखिए। वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और उन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बन करके आएगा। जनरली यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप उनको ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 50 नंबर तक के क्वेश्चन हल किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम 51 नंबर के प्रश्न से हमें यानी 51 से लेकर के सीरीज को चालू करते हुए आगे बढ़ना है। तो अगला 51वां प्रश्न है आपका, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा ग्रुप जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है भीमबेटका वह स्थान है जहाँ पर जो है जिराफ ग्रुप के चित्र जो हैं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर खा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, अजंता गुहा मंदिर जो है वो किस राज्य में है। तो यहाँ पर अजंता की अगर जहाँ भी बात आती है तो इसका मतलब है कि वो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, उनके मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर घा विकल्प आपका सही होगा। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है गुहा नंबर जो 19 है, यानी गुफा नंबर जो 19वीं है, उसमें जो है मंडप की जो छत पर जो है वो बहुत ही अच्छा सुंदर सा आलेखन है, सर्वश्रेष्ठ आलेखन वहाँ पर मिलता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 2 शोकाकुल नारी ना, ये भित्ति चित्र बना हुआ है, तो ये कहाँ पर बना हुआ है। विकल्प सही है। तो बाघ गुफा जो है वहाँ पर जो है 2 शोकाकुल नारी के जो है चित्र बने हुए हैं। इसके बाद है, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। तो यहाँ पर आदर्श प्रमाण की बात की गई है कि मानव आकृति जो है वो कितने अंगुल का होना चाहिए। तो 108 अंगुल जो है इसका सही आंसर है। का विकल्प इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी आ चुका है कई बार। मोनो कलर योजना जो है अथवा मोनो कलर योजना का क्या तात्पर्य है या किसे कहा जाता है। तो मोनो से तात्पर्य है बच्चों कि एक, तो यहाँ पर एक रंग योजना ही जो है वो मोनो कलर योजना कहलाती है। तो यहाँ पर जो है खा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये बच्चों ये लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर खा विकल्प इसका सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तटस्थ रंग कौन सा है। तो यहाँ पर जब भी तटस्थ रंगों की बात हो रही है तो 2 ही कलर तटस्थ रंग में आते हैं, सफ़ेद और काला। तो यहाँ पर जो है सफ़ेद रंग जो है ऑप्शन में है, तो यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली भित्तिचित्र किस राज्य से संबंधित है। तो वर्ली आर्ट जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। खा जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है, तनखस कुंडलिनी चित्र किस जो है क्षेत्र में है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो सही है। गा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला के केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो नाम दिए गए हैं, किशनगढ़, बूंदी, गुलेर और चावंड। तो यहाँ पर गा विकल्प सही है। चावंड जो है वो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र जो है वो नहीं है, यानी कि गाँव जो है इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद है, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। हमजानामा का चित्रांकन जो है वो आपको इसका आंसर पता होगा बच्चों, अकबर। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हमजानामा का चित्रांकन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था, अकबर। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ पर है। तो यहाँ पर चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम है, वहाँ पर जो है इनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रहालय है या संग्रह है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। तो खजुराहो का जो विख्यात मंदिर, खजुराहो चूँकि मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो है गा जो है वो सही इसका आंसर है। तो खजुराहो के विख्यात जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। ठंडा रंग कौन सा है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, पीला, लाल, काला, ये सब जो है ये गर्म रंग के अंतर्गत आएंगे। नीला जो है वो ठंडे रंगों के अंतर्गत आता है। तो नीला घा विकल्प इसका सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो बादामी गुफा बच्चों औरंगाबाद जो है जगह है वहाँ पर पाई जाती है। प्रश्न एग्जाम में आ चुका है 2020 में, तो ये प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर घ विकल्प इसका सही है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो चित्रकार भी थे ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी हैं। यहाँ पर ख विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चित्रकला किस श्रेणी में आती है। यहाँ पर देखिए चित्रकला, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कई बार आ चुका है, इसको भी याद रखिएगा। चित्रकला को हम केवल चित्र मतलब देख सकते हैं, तो यानी ये दृश्य की शैली में आएगी। ठीक है, इसमें हम केवल देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये किस श्रेणी में आएगी, दृश्य की श्रेणी में आएगी। ख विकल्प इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जब भी तैल चित्रण बनाया जाता है तो उसमें तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न 2021 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है। तो सर्वोत्तम रंग संगति की बात हो रही है यहाँ पर। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है, तो विरोधी रंग संगति जो है वो सर्वोत्तम रंग संगति है। तो यहाँ पर ख विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर आकार जो दिए गए हैं वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और कोण। तो यहाँ पर अगर कोई कोण बनता है तो वो कोई क्लोज्ड आकृति नहीं होती है। एंगल जो है वो जनरली ऐसा होता है, तो उसका मतलब है कि वो आलेखन के लिए उपयुक्त आकृति नहीं है। जनरली वृत्त में, वर्ग में, त्रिभुज में, आयत में जो है वो आलेखन बना सकते हैं, लेकिन जो है कोण जो है वो उपयुक्त आकृति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, घ इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की मुख्य भूमिका है। तो यहाँ पर जो है राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेवाड़ चित्र शैली आती है। का विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी जो है वो किस चित्र शैली पर आधारित है। तो बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। गा विकल्प इसका सही है। ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था। तो महाराजा संसार चंद्र जो थे वो कांगड़ा शैली के जो है वो संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। का विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। इंद्रधनुष का 5वां रंग क्या है। तो यहाँ पर जब आप इंद्रधनुष के रंगों की को काउंट करेंगे कौन से नंबर पे 5वां रंग आ रहा है, तो पीला रंग जो है वो 5वां रंग के आएगा। यहाँ पर गा विकल्प इसका सही है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो क्लास के लिए बस इतना है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और बच्चों प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में और भी आपके क्लास से संबंधित जो है सब्जेक्ट की लिस्ट डली हुई है, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।